हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मेशन बाय विक्रांत शर्मा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है हरियाणा में विद्युत उत्पादन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन। जो मतलब कि इसमें से 100 तो क्वेश्चन बनता है कम से कम, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कमेंट में अपने डाउट्स है जो अपनी जो भी कुछ भी पूछना है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आपको जो यूनिवर्सिटी की आप देखो, यदि आप यूनिवर्सिटी होगा, कोई कह रहा है 8 गुना 10 गुना, अभी आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। अब जो 8 गुना होगा या 10 गुना होगा वो तो देखा जाएगा, ठीक है ना। तो यदि 4 गुना भी होगा तो आप 4 गुना की ही तैयारी के साथ मान के चले, 4 गुना की तैयारी करें। आपको अपना बेस्ट स्कोर जितना हो सके बेस्ट स्कोर करना है। तो मैं आपको बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ। आपको यदि इतने ये कर लिया आपने, जो आपकी हरियाणा जी के 25 नंबर आएगी प्लस 25 के ही 25 नंबर, आप एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। करंट अफेयर की मैं अभी क्लास अभी नहीं डाल रहा हूँ, डाल दिया करूँगा। अभी रीजनिंग, फिर हम मैथ रीजनिंग भी करेंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडियो को चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करा करें। और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो अब स्टार्ट क्लास करते हैं, शुरू करते हैं। तो जो हरियाणा बिजली निगम जो का बोर्ड है वो 13 मई 1967 में बना। इसको रीडेवलपमेंट 1998 में इसको पुनर्गठन किया गया, ठीक है ना। 2 भागों में बटा थे। वो जो UHVN है, VN है, मतलब कि पंचकुला में है इसका हेडक्वार्टर, और दक्षिण का जो हेडक्वार्टर है वो हिसार में है। तो ये 2 भागों में कब बटा था? 1999 में। 1970 में बंसीलाल ने सभी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने सभी गाँव तक बिजली पहुँचाई थी। अंतिम गाँव पहुँचाना करनाल का था। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है ना। पानीपत में जो थर्मल पावर प्लांट है वो 1 नवंबर 1979 को दीनबंधु छोटूराम थर्मल विद्युत परियोजना जो है पावर जो है यमुनानगर में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो इनसे इस साइड के हैं इनसे से क्वेश्चन बनता है कि वो पूछ लेंगे राजीव गांधी थर्मल विद्युत परियोजना जो मतलब कि तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो ये आप बताएंगे 24 अगस्त नहीं अक्टूबर 2010 हिसार में। अरावली जो विद्युत परियोजना है वो 4 मार्च 2011 में झज्जर में। इसको इंदिरा गांधी थर्मल विद्युत परियोजना भी कहते हैं, ठीक है ना, इसी का नाम है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना है झज्जर में। और एकमात्र नाभिकीय जो विद्युत संयंत्र जो है गोरखपुर फतेहाबाद 2014 में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यदि आपको वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक करा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम पर आपको इस पर जो वीडियो की जो PDF है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। एकमात्र सोलर पावर प्लांट जो है आपका यमुनानगर बुधखला गाँव, ठीक है ना, ये पड़ता है जहाँ पर टोपरा कला गाँव में वो है ना, नगर में, ठीक है ना। तो एकमात्र सोलर पावर प्लांट की यूनिवर्सिटी कहाँ है? वो दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर है। सम बेसिक जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी से जो मानने के बाद जो आपकी फुल फॉर्म है, देखिए NPIT नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1965 फरीदाबाद। NTPC जो थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन 1975। ONGC नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन 1956। जो हरियाणा स्टेट इंडस्ट्री HSRIITC इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन 1957। HFC जो हरियाणा फाइनेंस कॉर्पोरेशन 19 आपका 67, ठीक है ना, आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा एक नया टॉपिक और पढ़ लेते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक है प्राचीन नाम जो हम पढ़ेंगे। कुरुक्षेत्र को सेनावर्त कहते थे, गोहाना को गबन गोहाना, टोहाना को तुसैन, सरस्वती नगर को मुस्तफ़ाबाद, इंपॉर्टेंट है, सरस्वती नगर को मुस्तफ़ाबाद, बिलासपुर को व्यासपुर, हिसार को इसुकार, फतेहाबाद को इकदार, सज्जन नगर को दुर्जन नगर, कालका को कालकूट, औरंगाबाद को प्राकर्तनाग, एलनाबाद को खड़ियल, असंध को असंधिवित, हाँसी को हंसी, भुवनेश्वर ग्राम को भौंसी अब कहने लगे हैं, गोभी सागर को किन्नर गाँव गोभी सागर कहते हैं, झज्जर को छज्जू नगर, यमुनानगर को अब्दुल्लापुर, यानी कि अब्दुल्लापुर को यमुनानगर, ठीक है ना। ये पुराना नाम है। कुरुक्षेत्र का परिणाम क्या था? सियानवर्त। गोहाना का गबन गोहाना नाम था, ठीक है ना, ऐसे याद रखने हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो को कमेंट कर सकते हैं। आप देखो, मैं फिर कहूँगा आपको, देखो अभी आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी पढ़े, न्यूज़ सिटी की तैयारी करते रहें, क्योंकि जो न्यूज़ सिटी होगा वो अब एक बार न्यूज़ सिटी हो गया वो कम से कम 3 या 4 साल के बाद फिर
हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहो, फिर आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आपको सेंट्रल लेवल में एसएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, और वहाँ पर बहुत कंपटीशन है, इससे से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो अभी आप अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर लो। मात्र आपको प्लस 2 महीने तो पढ़ना है। यदि आप 2 महीने पढ़ लिए तो आपका भविष्य सिक्योर हो जाएगा। यदि आप अभी इधर उधर भटकते रहे तो आपको कुछ नहीं हो सकता। तो अपनी तैयारी करते रहें, जहाँ से भी मतलब कि आप, यदि अपनी तैयारी को आपको बूस्टअप करना पड़ेगा, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ठीक है। और मैं आपको अपडेट देता रहूँगा एग्जाम रिलेटेड। अब मैं अपनी देखो, मैं ऐसे वीडियो नहीं बनाता कि इस पे वीडियो डाल दी कि 8 गुना 10 गुना, भाई उस पर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप खुद समझदार हो, आप कटिंग अब कोई भी अखबार में कटिंग आ जाती है। अब हरियाणा का कोई भी मास्टर है, जो भी कोई भी टीचर है, वो बस आता है धड़ल्ले से इस पर वीडियो बना देता है कि 8 गुना 10 गुना की। अरे भाई ये कब अपनी अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बस फोकस ऑन आवर गोल। यदि अपने गोल आपका निर्धारित नहीं है अब भी, तो आपको कुछ नहीं हो सकता। फिर कहते हैं मैं सर मैं 1 नंबर से रह गया, मैं 2 नंबर से रह गया, क्या मेरा हो जाएगा? फिर आप यही कमेंटमेंट करते पूछते फिरते हो। तो इससे भला है कि आप अपनी आप तैयारी करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना, मैं नहीं कहता, देखो क्या आपको पता था, कह रहे थे हरियाणा पुलिस में 72 प्लस पर सिलेक्शन हो जाएगा, 72 नंबर पर क्वेश्चन पर। कितने पे गई? 76 समथिंग क्वेश्चन पर गई, बताओ। अब कोई कहता है मैं 75 प्लस लाऊंगा नंबर तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। 76 वाले का भी नहीं हुआ, सेम नंबर होने पर भी बहुत बच्चे रह गए। तो भाई यदि कोई कहता है मैं 80 प्लस क्वेश्चन पर आपका सिलेक्शन, भाई आप श्योर है कि 80 प्लस क्वेश्चन पर आपका एग्जाम सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, क्या पता वो टॉपिक 80 पे लग जाए। ये हरियाणा है भाई, हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ग्रुप डी में देख लो, जो ग्रुप डी की जो पिछली वो थी, कितने मार्क्स लाए थे? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 85 क्वेश्चन जिसने ठीक किए थे उसका लिस्ट में नाम आया था, जो शुरुआत में 11,000 की लगी थी। 85 क्वेश्चन, क्योंकि अच्छे कुछ बच्चों के नंबर काट ले गए थे, तो 85 का मतलब 81 के समथिंग। फिर बाद में वो 70, जब 5 नंबर हटे तो 77.8 पर रह गई थी। तो यानी कि 81 क्वेश्चन, फिर मैं कह रहा हूँ, बताओ। SC ग्रुप डी में 80 प्लस क्वेश्चन वाले का भी बाद में जाकर तो चलो वो कम हो पे, वो 75 पे आई, वो अलग बात है। अब 75 का क्वेश्चन का मतलब भी 79 क्वेश्चन, बताओ ग्रुप डी में। तो ये हाल है बेरोजगारी का। अब आप देखोगे तो आपका लेवल को कहाँ तक आना पड़ेगा। यदि आप अभी नहीं पढ़ोगे तो फिर तो कभी नहीं पढ़ सकते। आप यहीं फिर प्राइवेट जॉब में ही जाना पड़ेगा आपको, ये रियलिटी है, ये कोई नहीं बताएगा। कह रहे कि हम 80 प्लस ले आए, 80 प्लस भाई हवा में मारने से नहीं आता। 80 प्लस मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको अपनी तैयारी को बूस्टअप करना पड़ेगा। आप मैं ये नहीं कहता कि आप हरियाणा जी के ही पढ़े। यदि आपकी हरियाणा जी के श्योर है तो आप हिंदी नहीं आती यदि आपको, तो हिंदी की तैयारी करें। यदि आपको मैथ नहीं आता तो अपना मैथ कमज़ोर है तो मैथ कमज़ोर करो। यदि आपको रीजनिंग नहीं आती, रीजनिंग तो सबको आती है लगभग, अपनी को रीजनिंग के समय बचाना पड़ता है, ठीक है ना। आप वहाँ से रीजनिंग कर सकते हो। यदि आपको बस साइंस की में प्रॉब्लम है, अपनी साइंस पढ़ लो, डेली 1 चैप्टर। यदि आप डेली भी 1 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको 45 दिन अलग होगी, मान लो तो 45 चैप्टर होंगे नहीं, कम से कम 20 चैप्टर होंगे। 10 चैप्टर एक में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, ठीक है ना। बहुत वो है, अब आप खुद देख लो। ये आपको इंडियन जीके नहीं आती, चलो मैं आपकी इंडियन जीके की आपकी एक क्लास लेके आऊँगा, इंडियन जीके की। उसमें मैं एक बहुत कम समय है तो मैं आपको इंडियन जीके में आपको इंडियन पॉलिटिकल, ठीक है ना, वहाँ से 1+3 क्वेश्चन बनते हैं किसी भी एग्जाम, कम से कम 3 क्वेश्चन तो आते हैं। तो वहाँ से मैं आपको करवा दूंगा, उस PDF में लगभग मैं आपको करवा दूंगा। कोई मैं एक अच्छी सी PDF देखूंगा, तो पड़ी होगी कि यूट्यूब वगैरह पर या आपके गूगल वगैरह पर, तो वहाँ से आपको मैं एक दे दूँगा, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन करा दूँगा। तो ठीक है, अपनी तैयारी करते रहें। मैं बहुत जल्दी, कम से कम वो मैराथन होगी लगभग 2+ आवर की होगी, 3+ आवर भी हो सकते हैं। मैं उसे शॉर्ट में रखूँगा, जितना कम हो सके शॉर्ट में ही रखूँगा। तो यदि आपको
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को मैं फिर से करूँगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट में अपनी डाउट देते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नहीं है और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।